अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम और हैज़ वाली औरत के अहकाम, यानी इस्लाम क्या कहता है हैज़ वाली औरत के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस्लाम में और मजहबों की तरह, क्योंकि कई मजहबों में हैज़ वाली औरत को बुरा समझा जाता है, ये इस्लाम में नहीं है। कई मजहबों में आपको ये मिलेगा कि औरतों को जो है वो एक अलग कमरे में जो है वो उनको बंद कर दिया जाता है, या ये कि वो सिर्फ उसी कमरे में रहेंगी और जो है वो घर के और किसी जो है वो रूम में नहीं आ सकती हैं, या वो किचन में नहीं जा सकती हैं, वो खाना नहीं पका सकती हैं, वो किसी से मिलजुल नहीं सकती। इस तरह की कई तरह की पाबंदियाँ होती हैं दूसरे मजहबों में, लेकिन हमारे दीन इस्लाम में इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। हमारी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बहुत ही प्यारी तालीम है, और जो है वो हर अहकाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या जो है वो औरत कर सकती है। ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब हैज़ की हालत में होती उस वक्त भी आप मेरी गोद में जो है वो सर मुबारक रख लेते और तिलावत कुरान भी कर लिया करते। तो ये है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम। इसी तरह एक और मकाम पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ से होते। मैं आपको बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल यानी लगा हुआ था, और मस्जिद से एक खिड़की खुलती थी जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में होती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी खिड़की में से अपना सरे अनवर निकाल कर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारका में जो है वो रख लिया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इज़हार मोहब्बत और औरतों पे जो है वो शफ़क़त और औरतों से जो है वो मोहब्बत का अपना अंदाज़ जो है वो हमको ये सिखा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अनवर रख दिया करते थे। तो सैयदा आयशा फरमाती है कि कभी जो है वो ऐसे भी होता कि मैं हैज़ से हुआ करती, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब भी मेरी गोद में जो है वो तशरीफ़ फरमा होते, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों में जो है वो तेल डाला करती। तो इससे ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि ये जो है वो कोई ऐसी जो है वो हालत नहीं होती कि हम किसी के छूने से जो है वो हम उस तक जो है वो हमारी नापाकी पहुंच जाए। हाँ, औरतों पर नापाकी यकीनन तारी होती है, लेकिन वो नापाकी ऐसी नहीं होती कि छूने से जो है वो कहीं सरायत कर जाए, या खाना पकाने से वो खाने में जो है वो उतर जाए। तो इस तरह की जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। औरत एक दूसरे से मिल सकती है, हाथ मिला सकती है, यानी अपने महरमों से। तो ये इसमें जो है वो छुआछूत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर एक चीज़ ये। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो हैज़ है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। कई लोग इसको बुरा जानते हैं, इसलिए क्योंकि ये कब काम आता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है। तो बच्चा जो बनता है माँ के पेट में, वो इसी जो ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है उन दिनों जो है वो औरतों की, तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो जो है वो बच्चा बनने में काम आ रहा है। अगर ये ब्लड जो है वो जो औरतों की जो बालिगा औरतें होती हैं उनके बॉडी में बनता ही ज़्यादा है, इसीलिए बनता ज़्यादा है, और इसलिए हर माह निकलता है कि जब बच्चा बनेगा तो ये खून उस वक्त जो है वो काम आएगा। अगर ज़्यादा नहीं बने और फिर बच्चा भी जो है वो पेट में बन रहा हो, तो उस औरत पर किस कदर वीकनेस आ जाएगी। इसी तरह जब वो अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाती है, तो भी ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि वही ब्लड जो है वो दूध की सूरत में जो है वो बदल जाता है और बच्चे को जो है वो परवरिश होती रहती है। तो ये जो है वो हैज़ कोई बुरी जो है वो चीज़ नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये जो है वो एक कुदरत का निज़ाम है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रखा है औरतों के लिए, कि उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ जो है वो इबादत जो है वो मना होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो मना होती हैं, हराम होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। तो ये जो है मैंने आपको तालीम बताई। अब शौहर के पास जो है वो औरत जा सकती है इस हालत में या नहीं? तो देखिए, हम मिस्त्री करना तो बिल्कुल जो है वो हराम होता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इसमें भी कई मजहब वाले जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मुबालगा करते हैं कि जो है वो हाइज़ा औरत से बहुत ज़्यादा जो है हम मिस्त्री करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि औरत से बहुत ज़्यादा जो है वो हम मिस्त्री में माजरत इसमें इनके जो हैज़ के दिन होते हैं इनमें बहुत दूरी इख्तियार कर लेते हैं, उनसे बिल्कुल जो है वो उनको छूना भी जो है पसंद नहीं फरमाते। तो इस्लाम इन दोनों की तरफ नहीं जाता है, ना तो जो है वो हम मिस्त्री, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये काम किस तरह का, तो इसको हराम रखा है। और ये भी नहीं कि आप उनसे छुले ही नहीं, मैंने आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक बताया है। तो मर्द औरत जो है वो इस वक्त जो है वो हम मिस्त्री नहीं कर सकते जबकि औरत हाइज़ा हो, लेकिन मर्द जो है वो औरत को बोसा दे सकता है, औरत जो है वो मर्द का बोसा ले सकती है, एक दूसरे से जो है वो गले लग सकते हैं। लेकिन
और मर्द को ये एहतियात करनी होगी कि औरत के नाभ से लेके घुटने तक का हिस्सा, नाभ से लेके, नाभ के नीचे से लेके जो बेली बटन है हमारा, उसके नीचे से लेके घुटने तक का हिस्सा बगैर कपड़ों के मर्द जो है वो उस औरत का, हाइजा औरत का नहीं छू सकता है। ये गुनाह होता है, इसको नहीं छू सकता है। बाकी जिस्म को जो है बगैर कपड़े के छू सकता है, लेकिन नाभ के नीचे से घुटने तक का हिस्सा बगैर कपड़े के नहीं छू सकता है। हाँ, अगर उस पर कपड़ा हो तो अगर हाथ जो है वो पड़ गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये तो हो गया औरत के, जो शादीशुदा औरतें हैं उनके हिसाब से, कि हम बिस्तरी करना हराम और छूना जो है वो बोसा देना, ये सब जो है वो मैंने आपको सूरत बता दी, जायज़ है। और नाफ से लेके घुटने तक का हिस्सा जो है वो नहीं छूना है मर्द औरत को। अब इसके बाद औरत क्या कर सकती है इसमें? तो औरतें जो है वो नात पढ़ सकती हैं, दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, कलमा तैयबा कर सकती हैं, दीगर ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, बयान जो है वो कर सकती हैं। इसी तरीके से जो इस्लाही बयानात होते हैं पढ़ सकती हैं, और जो है वो इल्म दीन के जो मसाइल होते हैं वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो क्या नहीं करना है, तो औरतें इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तिलावत कुरान नहीं कर सकती, कुरान को कुरान की नीयत से नहीं पढ़ सकती। यानी अगर हम सूरह फातिहा पढ़ना चाहें तो हम्द की नीयत से पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द की नीयत से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान को कुरान की नीयत से नहीं पढ़ सकते। कुछ दुआएँ होती हैं कुरानी, अगर हम उनको दुआ की नीयत से पढ़ें तो पढ़ने की इजाज़त होती है। ये जो है वो तफसील हाइज़ा के बारे में जो है वो इस्लाम ने हमें दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।